नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने कुछ अहम रणनीतियां बना ली हैं। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद में हाल ही में 2 दिवसीय बैठक हुई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्य समिति की बैठक के बारे में। जी हाँ, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि सनातन धर्म जो विवाद इस वक्त गहराया हुआ है देश की सियासत में, इस पर ध्यान न देते हुए गरीबों के हित को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जाएं, उस पर बखूबी ध्यान देना चाहिए और इन दावपेच से बचना चाहिए। बीजेपी के जो दावपेच हैं उनको लेकर दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पर वोट बैंक को साधने की रणनीति बना ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से वोट बैंक हैं जिन्हें साधने की पूरी कोशिश की जाएगी हर एक राज्य में। दरअसल आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाया है। आरक्षण की निर्धारित सीमा को 50% से बढ़ाने के साथ अब कांग्रेस ने ओबीसी राजनीति करने का मन बना लिया है। ऐसे में देखा जाए पीएम मोदी के फॉर्मूले से ही कांग्रेस बीजेपी को हराने का प्लान बना रही है और इसके जरिए कांग्रेस अब दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय को साधती हुई नजर आएगी और ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की 2 दिनों तक जो बैठक चली है, इसमें जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने जिस तरह से आगे बढ़ने की बात कही है, उससे साफ हुआ है कि कांग्रेस अब नए सियासी समीकरण के साथ चुनावी रण में उतरेगी। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर बाकायदा अभियान भी चलाने की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ओबीसी समाज बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे कर ओबीसी वोटों को भरोसा जीतने में वह सफल रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर ये बड़े दांवपेच खेलती हुई नजर आएगी। तो देश में ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन का जो गठन हुआ 1989 में हुआ। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए यहां पर कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि ओबीसी वोट बैंक को साधने में क्या वाकई में यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी सफल हो पाएगी या फिर नहीं। ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठता है। तो बीजेपी के फॉर्मूले से ही पीएम मोदी को हराने की अब यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। 24 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव के लिए 26 राजनीतिक दलों का गठबंधन है इस वक्त एनडीए के सामने, जिसे नाम दिया गया है इंडिया गठबंधन। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की जीत होती है या फिर एनडीए की। आप यहां पर किसकी जीत देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।